नमस्कार, द न्यूज के प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। गड़ियापहाड़ जैव विविधता पार्क में व्यू पॉइंट का लोकार्पण। ऐतिहासिक धरोहरों को पर्यटन की दृष्टि से भी बनाया जाएगा बेहतर। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया गया अन्नदान का महापर्व छेरछेरा। छेरछेरा पर्व पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सिंधी समाज ने किया सहयोग। विश्व सिंधी सेवा संगम ने दान किए 213 चांदी की। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कांकेर प्रवास के दौरान ऐतिहासिक गड़ियापहाड़ जैव विविधता पार्क में व्यू पॉइंट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नैसर्गिक और मनोरम सुंदरता से भरपूर गड़ियापहाड़ जैसे ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार तत्पर है। ऐसे ऐतिहासिक धरोहरों को पर्यटन की दृष्टि से भी बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मनुष्य और वन के बीच संबंधों को जीवित करने और उन्हें प्राकृतिक पारिस्थितियों तंत्र के संतुलन के लिए भी प्रयास कर रही है। उल्लेखनीय है कि कांकेर स्थित गड़ियापहाड़ का जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से बेहद सुंदर कांकेर में ऐतिहासिक महत्व के गड़ियापहाड़ पर जिम्मेदारी मटिहारिन माता का मंदिर स्थापित है। इस अवसर पर कांकेर जिले के प्रभारी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार, आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा, संसदीय सचिव एवं कांकेर विधायक शिशुपाल शोरी, कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम, संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी, पुलिस अधीक्षक MR अहिरे सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर में कोमल देव जिला चिकित्सालय सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया। जिला चिकित्सालय में 2 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से आम जनता की सुविधा के लिए सिटी स्कैन मशीन लगाया गया है। जिला चिकित्सालय में नवीन सिटी स्कैन मशीन स्थापित होने से अब लोगों को सिटी स्कैन कराने हेतु अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। इस अवसर पर कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री गुरु रुद्र कुमार, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, संसदीय सचिव एवं कांकेर विधायक शिशुपाल शोरी, कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी, कलेक्टर चंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक MR अहिरे सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग और कांकेर जिले की यात्रा पर रहेंगे। मुख्यमंत्री कांकेर में जिले वासियों को लगभग 342 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री बघेल ने आज शासकीय नरहर देव उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल कांकेर का अवलोकन किया। इसके बाद CM बघेल गोविंदापुर हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान कांकेर पहुंचे और वहां आम सभा में जैव विविधता पंजी का विमोचन किया। साथ ही वन अधिकार समिति सम्मेलन को संबोधित भी किया। साथ ही वे विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास और हितग्राहियों को सामग्री का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री इसके बाद गोविंदपुर स्कूल ग्राउंड हेलीपैड कांकेर से हेलीकॉप्टर द्वारा दुर्ग जिले के पाटन के लिए प्रस्थान कर दुर्ग जिले के पाटन पहुंचे। मुख्यमंत्री बघेल पाटन के सतनाम भवन में आयोजित तहसील स्तरीय गुरु घासीदास जयंती एवं लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे पाटन से हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर रायपुर वापस लौट आएंगे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सियासत के लिए मुद्दे की कमी नहीं है। धान से लेकर निगम मंडल तक सरकार सवालों से घिरी हुई है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन अब तक निगम मंडलों में नियुक्तियां पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में विपक्ष को भी हमले का एक मौका मिल गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि कांग्रेस में अंतर्कलह है, इसलिए सरकार निगम मंडलों में नियुक्तियां नहीं कर पा रही है। उन्होंने आगे कहा कि निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर रखी गई कांग्रेस की बैठक से कुछ लोग भाग गए थे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि इन्हीं के संगठन वाले अपनी ही पार्टी के विधायकों का पुतला जलाते हैं, विधायकों के कॉलर पकड़ लेते हैं, कभी विधायक ही अपने मंत्रियों का घेराव करते हैं। प्रदेश के मंत्रियों का भरोसा भी CM के प्रति कम हो रहा है। इन्हीं कारणों से निगम मंडल में नियुक्तियां हो रही है। उसका कारण है, टला नहीं है कि जिस प्रकार से बैठक में इनके बीच में बातचीत हुई, उसके बाद में कुछ लोग बैठक छोड़ करके भाग गए, चले गए, लोग उनको खोजते रहे, मामला खुल के उजागर हो गया है और कांग्रेस की अंतर्कला अब खुल करके सामने आ गई है। आप देखे होंगे इनके संगठन के द्वारा विधायकों का पुतला दहन किया जाता है, विधायकों का कॉलर पकड़ा जाता है, विधायकों के द्वारा मंत्री का घेराव किया जाता है, मंत्रियों के द्वारा CM के ऊपर में
आज विश्वास उनका कम हो रहा है। और यह इसी बात का प्रमाण है, जिन बातों का मैंने वर्णन किया, कांग्रेस के अंतर फूट करके उजागर हुई है और जिसके कारण में निगम मंडल में लोग नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पर पलटवार करते हुए कृषि एवं संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि एकात्म परिसर का भी युद्ध हमने देखा है, जब इनके पितृपुरुष को भी बगैर धोती के भागना पड़ा था, जो कि वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें एक टेबल के नीचे छुपना पड़ा था। मंत्री चौबे ने आगे कहा कि भाजपा में लड़ाई आज भी जारी है। कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। एकात्म परिसर का युद्ध हमने देखा था, पितृपुरुष को बगैर धोती के भागना पड़ा था, वर्तमान प्रधानमंत्री जी को टेबल के नीचे तत्कालीन समय में छुपना पड़ा था। तो ये उनकी विरासत है और ये लड़ाई उनमें जारी है। अंतरकलह लगातार भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है। वहीं निगम मंडल में नियुक्तियों पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अधिकांश निगम मंडल में पार्टी के लोग ही काम कर रहे हैं, जो बाकी हैं उनमें जल्द ही नियुक्तियां कर दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि 15 साल के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन गई है। प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ताओं की काफी संख्या है, उन्हें भी सरकार से अपेक्षाएं हैं। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सभी नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। जल्द ही निगम मंडलों में नियुक्तियां कर दी जाएंगी। अब सरकार में हम आए हैं, 15 साल भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत के बाद कांग्रेस को अवसर मिला है, तो हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है, लोगों की अपेक्षाएं हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे कांग्रेस के लीडरों से चर्चा की है। माननीय पुनिया जी से अभी चर्चा प्रथम दौर का हुआ है, उसके बाद सारी नियुक्तियां हो जाएंगी। बता दें कि प्रदेश के निगम मंडलों की तीसरी सूची जारी करने को लेकर नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसकी रणनीति बदलते हुए अब मुख्यमंत्री स्वयं संभागीय दौरा कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सहमति बनाने में जुटे हुए हैं। समन्वय समिति में जो नाम मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने दिए हैं, उस सूची में शामिल नामों पर पेंच खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं और नए से सिरे से अब सूची बनाने की बात चल रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि निगम मंडल की तीसरी सूची का सस्पेंस कब खत्म होगा और कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार की कितनी बात मानते हैं। द न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सूर्यकांत गौतम के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। अन्नदान का महापर्व छेरछेरा आज छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में यह पर्व नई फसल के खलियान से घर आ जाने के बाद पौष पूर्णिमा के दिन छेरछेरा का पर्व मनाया जाता है। वहीं आज सुबह से ही प्रदेश में पर्व को लेकर बच्चों, युवा और महिलाओं में खासा उत्साह नजर आया है। यह उत्सव कृषि प्रधान संस्कृति में दानशीलता की परंपरा को याद दिलाता है। बता दें कि इस दिन छेरछेरा माई कोठी के धान ला हेर बोलते हुए गाँव के बच्चे, युवा और महिला संगठन खलियानों और घरों में जाकर धान और भेंट स्वरूप प्राप्त पैसे इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा किए गए धान और राशि राम कोठी में रख देते हैं और वर्ष भर के लिए अपना कार्यक्रम बनाते हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को छेरछेरा पर्व की बधाई दी। अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि यह त्योहार हमारी सामाजिक समरसता, समृद्ध दानशीलता की गौरवशाली परंपरा का संवाहक है। इस दिन छोटे बड़े सभी लोग घरों खलियानों में जाकर धान और धन इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार एकत्रित धान और धन को गांव के विकास कार्यक्रमों में लगाने की परंपरा रही है। छेरछेरा का दूसरा पहलू आध्यात्मिक भी है। यह बड़े छोटे के भेदभाव और अहंकार की भावना को समाप्त करता है। प्रदेश में 9 दिसंबर के बाद यूनाइटेड किंगडम से आए 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इन यात्रियों के सैंपल उच्च स्तरीय जांच के लिए पुणे के लैब में भेजे गए थे। इनमें से 3 सैंपलों की रिपोर्ट आ गई है। यूके वेरिएंटेड क्लेड नेगेटिव पाया गया है। अब 3 सैंपलों की रिपोर्ट का इंतजार है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में प्रदेश में 439 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। 427 मरीज स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज भी किए गए हैं। आज एक मरीज की मौत हुई है। साथ ही पूर्व में हुई 2 मौत की जानकारी मिली है। प्रदेश में अब तक 3647 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस अब 4513 है। प्रदेश में आज सबसे अधिक मरीज रायपुर से 96 मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना से अब तक 2,89,708 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी तक कोरोना से 3,647 लोगों की मौत हुई है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,513 है। प्रदेश में आज 22,548 लोगों को कोरोना सैंपल लिया गया है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे अगली खबरों के साथ। नमस्कार दोस्तों, वर्ड मीडिया लेकर आ रहा है आपके समक्ष द न्यूज़ समाचार चैनल। द न्यूज़ में हैं अनुभवी कैमरामैन, रिपोर्टर्स, इनपुट हेड, स्क्रिप्ट राइटर, जिन्हें वर्षों का अनुभव है। हमारी यह टीम 2400 घंटे
कंप्यूटर के ऊपर खेल रही है। हमारी टैगलाइन है खबर पल पल की। हमारे रिपोर्टर्स, हमारी एक टीम चाहती है कि किसी भी प्रकार का समाचार जो आपके लिए बहुउपयोगी हो, जो देश के लिए बहुउपयोगी हो, कोई भी ऐसा समाचार न छूटे जिसे दिखाया जाना आवश्यक हो। द न्यूज़ अन्य चैनलों से हटकर होगा। इसके समाचार, इसकी खबरें, इसकी गुणवत्ता, हर किसी को हमने एक अलग कसौटी पर रखा है। मैं चाहूँगा कि हमारा यह चैनल जो छत्तीसगढ़ में ग्रांट पे 340 पर दिखाया जा रहा है, एशियन पर 171 पर और टाटा स्काई पर सुबह 9 से 9:30 बजे तक, 10:30 से 11 बजे तक, रात्रि 9:30 से 10 बजे तक और 10:30 से 11 बजे तक 1168 नंबर प्लेटफॉर्म पर अवश्य देखें। अपनी प्रतिक्रियाएं दें। आपका सहयोग चाहूँगा, आपका स्नेह चाहूँगा, आपका आशीर्वाद चाहूँगा, ताकि राज्य और देश की सेवा में यह चैनल द न्यूज़ अपनी अहम भूमिका निभाए। अपेक्षा है सहयोग की, आशीर्वाद की। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। विश्व सिंधी सेवा संगम की ओर से अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 213 चांदी की ईंटें भेंट की गई है। पूरे विश्व से सिंधी समाज के लोगों ने मिलकर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में राम जन्मभूमि के ट्रस्टी चंपकलाल को शिलाएं सौंपी और साथ ही हनुमान गढ़ी एवं राम जन्मभूमि स्थल पर पूजा अर्चना भी की गई। आपको बता दें कि इन ईंटों का वजन लगभग 211 किलो है और इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विश्व सिंधी सेवा संगम द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि पहुंचकर 211 किलो चांदी की शिलाएं राम जन्मभूमि के ट्रस्टी चंपकलाल जी को सौंपी और साथ ही हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि स्थल पर रामलल्ला की पूजा अर्चना की गई। सरयू नदी पर गंगा आरती भी की गई। विश्व सिंधी सेवा संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू मनवानी, छत्तीसगढ़ से भाजपा रायपुर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, भाजपा उपाध्यक्ष ललित जय सिंह, वीएसएस के नेशनल पीआरओ अमित जीवन, राजा माखीजा, रमेश मिर्घानी, राजू भाई तारवानी, गौरव मंधानी, अनिल जोत सिंघानी, मोहन होतवानी एवं पूरे देश व विदेश के अलग अलग हिस्सों से सिंधी समाज के नेतागण और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। बहुत छोटा दान है। अभी तक तो शुरुआत की है ये विश्व सिंधी सेवा संगम, जो कि अभी 59 कंट्रीज़ में है और हिंदुस्तान के पूरे 24 स्टेट में है। हमारे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर पीताम्बर पीटर ढलवानी जो स्वर्ण सिंधी पुणे की तरफ से, उन्होंने भी सहयोग दिया है। और ये हम लोगों ने जस्ट शुरुआत की थी। सोचा था कि हमारे वीरेंद्र जयसवानी जी जो हमारे लोकल कॉरपोरेटर थे लखनऊ के, अनफॉर्चुनेटली कोविड में उनकी डेथ हो गई। ये क्लू उन्होंने हमें दिया था 5 ईंटों का। हमें मालूम नहीं था कि हम उनके अनुपस्थिति में यहाँ पे 200 ईंटें जमा करके देखे जाएंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको हमेशा जहाँ भी रहें वो सुखी रहें। और ये एक छोटा सा दान खाली हमारे सिंधी समाज की तरफ से, जहाँ पे हम ये रामलल्ला मंदिर के लिए आगे के लिए हमने चंपत राय जी से रिक्वेस्ट किया है कि कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट निकलता है जहाँ लगता है हमारे समाज की ज़रूरत है, तो हम वो समाज आगे बढ़ करके आएंगे। इसके साथ ही अयोध्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित विश्व सिंधी सेवा संगम के समस्त पदाधिकारी और समाज के लोगों ने अपनी बात द न्यूज़ के सामने रखी और इस भव्य दान में अपने अनुभव को साझा भी किया। सिंधी समाज द्वारा दिए गए दान से समाज के लोग काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। समाज के लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है, जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। इसी तरह राम मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग ये समाज अनवरत प्रदान करते रहेगा। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि विश्व सिंधी समाज की ओर से और विश्व सिंधी सेवा संगम की ओर से राम मंदिर निर्माण हेतु 200 चांदी की ईंटों का यहाँ जो है सेवा में समर्पित की जा रही हैं, जिसका करीब करीब मूल्य 1 करोड़ 40 लाख रुपया है। मैं गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है तो 1 रुपया प्रति व्यक्ति की तरफ से, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, हर किसी की तरफ से हमने 1 रुपये का जो है अंशदान श्री राम लल्ला की जो चरणों में अर्पित करना चाह रहा है। पूरे विश्व का सिंधी समाज यहाँ आज एकत्र हुआ है।
चंपत लाल जी को हमने आज 200 स्वर्ण चांदी की जो है वो ईंटें भेंट की हैं राम मंदिर निर्माण हेतु। मैं सारे डोनर्स को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतिहास रचा है। जैसा कि सिंधी समाज वैसे भी धर्म के कार्यों में, राष्ट्रभक्ति के कार्यों में, राष्ट्र निर्माण के कार्यों में अग्रणी है, उसी प्रकार मानवता और धर्म के कार्य में भी सिंधी समाज ने अपूर्ण जो है योगदान दिया है। मैं सारे समाज को, सारे डोनर्स को बधाई देता हूं इस पुण्य कार्य के लिए। ये जो आज हम रामलला के मंदिर आए हैं, जो हम 200 ईंटें रामलला को समर्पित करने आए, तो मैं उन हमारे पूरे सिंधी समाज को धन्यवाद कहूँगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे भी वो ऐसे हम कार्यक्रम करते रहे। जैसे जैसे हमारे को रिक्वायरमेंट आएगा उस हिसाब से हम रामलला मंदिर में आएंगे। जितना भी हम लोगों से हमारी समाज की तरफ से होगा हम सब चीज़ें लेके आएंगे इधर और रामलला के मंदिर में पूरा सहयोग देंगे। और मैं अपने सभी भाइयों को थैंक यू, जय झूलेलाल बोलूँगा कि और आगे आओ, ये मंदिर के लिए जो काम हो सके। आज सचमुच में हम बहुत गदगद हैं कि हमारे सिंधी समाज ने, विश्व सिंधी सेवा संगम ने ये सुंदर अवसर को अपने आप में कैद कर लिया और इस सुंदर अवसर के हम लोग सब साक्षी बने हैं। जो हमने ये अपना डोनेशन हम क्या कहेंगे, स्वेच्छा से हम लोगों ने अपने आप में ये दिया है राम मंदिर के लिए। और ये हमारे को आज ये कहावत बिल्कुल अपने आप में ये फील हो रहा है, तेरा तुझको अर्पण। सचमुच में आज तेरा तुझको अर्पण भगवान को हम समर्पित करके उनके चरणों में ये हमने जो दिया है, बिल्कुल इतना धन्य भागी हैं कि ये मौका फिर पता नहीं किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों को मिला है। हमारे बच्चे जो आने वाले हैं उनके लिए भी ये इतिहास जो है पढ़ा जाएगा कि हमारे सिंधी समाज ने ये इतना आगे बढ़ चढ़ करके, विश्व सिंधी सेवा संगम ने अपनी तरफ से सब ने मिलकर आगे हमारी 200 ईंटों का टारगेट था और हमारी 213 ईंटें हो चुकी हैं और अभी भी चालू है, लोग देने के लिए आगे आ रहे हैं। बहुत प्राउड की बात है जो हम लोग ये अयोध्या आए हैं VSSS के ग्रुप के साथ, जो हमारा ये परिवार है। हमारे नसीब अच्छे थे जो हमें उनके साथ ये मौका मिला और काफ़ी पब्लिक भी आई थी जिसने सबने एंजॉय किया। गौरतलब है कि विश्व सिंधी सेवा संगम की ओर से अयोध्या में निर्माण होने वाले भव्य श्री राम मंदिर में 211 चांदी की ईंटों का दान किया गया है, जिसमें पूरे विश्व से सिंधी समाज के लोगों ने अपना सहयोग दिया है। प्रदेश के सिंधी समाज व विश्व सिंधी सेवा संगम के पदाधिकारी और सदस्य अयोध्या के लिए 25 जनवरी को रायपुर विमानतल से लखनऊ के लिए रवाना हुए थे। फिर उसके बाद पूरे विश्व से आए विश्व सिंधी सेवा संगम के सदस्य एकजुट होकर अयोध्या की तरफ कूच की। आपको बता दें कि भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए देश ही नहीं विदेश से भी सिंधी समाज के लोगों ने सहयोग प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के विधायक श्रीचंद सुंदरानी, VSS के नेशनल PRO और मीडिया पार्टनर अमित जीवन, धमतरी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजा माखीजा समेत अन्य सदस्य अयोध्या के इस दान में मौजूद थे। कैमरा पर्सन दिनेश राव के साथ अपूर्वा सिंह की रिपोर्ट। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अगले शैक्षणिक सत्र से रत्न विज्ञान में विशेष पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला और एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां रत्न विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन होगा। अब तक भूगर्भ शास्त्र में एक अध्याय के रूप में छात्र इसका अध्ययन करते आए हैं, लेकिन इस पर विशेष पाठ्यक्रम अब तक शुरू नहीं किया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में इस कोर्स का संचालन किया जाएगा। इसके लिए सिलेबस को अंतिम रूप दिया जा रहा है। किसी भी संकाय में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर चुके छात्र इसमें प्रवेश ले सकेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा इसके लिए विशेष रूप से स्किल्ड प्राध्यापकों का नियुक्ति की जा रही है। लैब टेक्नीशियन सहित अन्य नियुक्तियां भी की जाएंगी जो छात्रों को प्रायोगिक और सैद्धांतिक ज्ञान देंगे। विद्या परिषद की स्थायी बैठक में से रखे जाने के बाद कार्य परिषद की बैठक में से रखा जाएगा। ऑर्डिनेंस तैयार होने और मंजूरी के बाद शैक्षणिक सत्र 2021-22 से इसकी शुरुआत पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय करेगा। नगरीय निकाय क्षेत्र में फैब्रिकेशन उद्योग पर शोर की वजह से रोक लगाने के मसले पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि उच्च डिसेबल शोर असुविधा पैदा करता है। नगरीय निकाय क्षेत्र सीमा जहां आवासीय क्षेत्र मौजूद है वहां ऐसी गतिविधियों को नहीं किया जा सकता। मामला राजधानी के डंगनिया इलाके का है, जहां शांति विहार में मेसर्स नवीन एंड ब्रदर्स के नाम से फैब्रिकेशन की दुकान संचालित थी। रहवासियों ने शोर की शिकायत की थी, जिसके बाद निगम ने उसे बंद करा दिया था। इस कार्यवाही से असंतुष्ट होकर याचिका दायर की गई थी।
जस्टिस गौतम भादुड़ी ने याचिका की सुनवाई करते हुए निगम की कार्यवाही को सही माना और आदेश दे दिया है। राज्य सरकार इस मसले पर 27 मार्च 2019 को विस्तृत निर्देश जारी कर चुकी है। निगम को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि निगम क्षेत्र जहां आवासीय क्षेत्र मौजूद है वहां ऐसी गतिविधियों को नहीं किया जाना है। उच्च डेसिबल शोर असुविधा पैदा कर सकता है, इसलिए राज्य द्वारा जारी निर्देश का पालन पूरे राज्य में समान रूप से किया जाएगा। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दुकान अन्यत्र संचालित करने के लिए 2 महीने का समय प्रदान किया है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वह इस अवधि में उक्त क्षेत्र में दुकान संचालित नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में कांग्रेस सरकार ने सर्वाधिक धान खरीदी का रिकॉर्ड तो कायम कर ही दिया है, लेकिन पक्ष विपक्ष के बीच धान को लेकर रार खत्म नहीं हुआ है। सरकार ने अब तक प्रदेश के किसानों से 90 लाख मीट्रिक टन के करीब धान की खरीदी कर ली है। उधर विपक्ष ने किसानों के रकबा में कटौती को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही कहा है कि सरकार को धान खरीदी की आखिरी तारीख में इजाफा करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में कांग्रेस सरकार ने सर्वाधिक धान खरीदी कर रिकॉर्ड कायम किया है। इस पर खुशी जाहिर करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार की व्यवधान के बावजूद हमने रिकॉर्ड धान खरीदी की है। इसके लिए सीएम और राज्य सरकार बधाई के पात्र है। उन्होंने बताया कि अब तक हमने 90 लाख मीट्रिक टन के करीब धान खरीदी कर ली है। 31 जनवरी तक धान की खरीदी जारी रहेगी। मंत्री चौबे ने मोदी सरकार से अनुरोध करते हुए कहा है कि हमें चावल से एथेनॉल बनाने की मंजूरी दे। इसके साथ ही 60 लाख मीट्रिक टन चावल उठाव की अनुमति भी मिले। बहुत प्रकार के बाधाओं के बावजूद भी हम छत्तीसगढ़ के किसानों के लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुके हैं और अभी भी केंद्र सरकार से लगातार हमारा पत्र व्यवहार जारी है कि हमें एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दी जाए। नंबर 1, हमें जो 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की सहमति दिया गया है उसको तत्काल जारी कर दिया जाए। नंबर 2 और तीसरा, हमारे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत जो हम अपने किसानों को पैसा देते हैं उसके बारे में केंद्र सरकार कोई बाधा उत्पन्न ना करे। ये 3 बातें अगर हो जाएंगी तो आने वाले समय में आप देखिएगा 90 लाख मीट्रिक टन भी पार होगा और हम अपने किसानों का धान खरीद पाएंगे अतिरिक्त। एक तरफ जहां राज्य सरकार धान खरीदी को लेकर अपनी ही पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष में बैठी भाजपा सरकार को घेरने के पीछे नहीं हट रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने किसानों के रकबे में कटौती को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। नेता प्रतिपक्ष की माने तो धान खरीदी के अंतिम 4 दिन बचे हुए हैं और इस तिथि को और बढ़ाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 90 लाख मीट्रिक टन की बजाय 1000 करोड़ मीट्रिक टन धान की खरीदी होनी चाहिए। जो इस बार किसानों में जो वृद्धि हुई है, मुझे लगता है कि कम से कम में 1,20,000 कुंटल की खरीदी कम से कम में होनी चाहिए और किसानों के 15 कुंटल के हिसाब से लेंगे तब मैं बोल रहा हूँ, तो इतनी खरीदी तो होनी चाहिए। और ये संभव नहीं है कि आपका अभी 2 दिन में खरीदी हो जाए, इसलिए जब तक पंजीयक जिन किसानों का पंजीयन हुआ है और पंजीयनधारी किसानों के धान की खरीदी ना हो जाए तब तक समय में वृद्धि की जाना उचित है। बहरहाल धान खरीदी की अंतिम तिथि में महज 4 ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अब देखना होगा कि सरकार का लक्ष्य पूरा हो पाता है या भाजपा का आरोप सिद्ध होता है, ये तो अब समय ही बताएगा। द न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सूर्यकांत गौतम के साथ रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत पलारी थाना क्षेत्र में एक युवक ने फेसबुक के माध्यम से युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और नाबालिग के साथ अपहरण और दुष्कर्म भी किया। आपको बता दें कि आरोपी सुनील मंडल नाम का लड़का बिहार का रहने वाला है, जो कि फेसबुक में लड़की के प्रेम जाल से शादी का झांसा देकर गुजरात ले गया था। वहीं लड़का नाबालिग के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। नाबालिग ने बताया कि युवक के साथ नाबालिग की दोस्ती फेसबुक से हुई और उसने मुझे शादी का झांसा देकर गुजरात ले गया। थाना पलारी में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने लड़की की मोबाइल कॉल डिटेल निकली। पुलिस ने लोकेशन ट्रैक किया, तब लोकेशन गुजरात के जिला बलसाड़ बताया गया, जहां पलारी पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी सुनील मंडल को गिरफ्तार कर धारा 366, 376, पास्को एक्ट 4(6) के तहत न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। 26/12/20 को थाना पलारी क्षेत्र का प्रार्थी आकर थाने में अपनी नाबालिग पुत्री का गुमशुदा होने का मामला दर्ज कराया था, जिसका जन्म प्रमाण पत्र देखने से नाबालिग होना पाए जाने पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिगपन का फायदा उठाकर अपहरण करने का संदेह हुआ, तो तत्काल धारा 363 भादवी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध अज्ञात के विरुद्ध किया गया। बलसाड़ गुजरात से आरोपी सुनील कुमार
मंडल जो मधुबनी बिहार का रहने वाला है उसके कब्जे से बरामद करके आरोपी और पीड़िता को थाना लेकर आए हैं। पूछताछ पर पीड़िता ने अपने साथ बलात्कार होने की बात भी बताई है। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर आज आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और पीड़िता को धारा 164 का कथन कराने के लिए न्यायालय भेजा गया है। प्रदेश में 2 दिशाओं से आने वाली हवा के असर से अगले 2 दिनों तक बादल रहने और कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना बन रही है। वर्तमान में रात और दिन में तापमान के तेवर ज्यादा है। बादल आने की वजह से रात का पारा और ऊपर जाने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण से नमी युक्त गर्म हवा आने के कारण अभी न्यूनतम तापमान में बहुत बढ़ चुका है। साथ ही प्रदेश में उत्तर पश्चिम से हवा भी प्रवेश करेगी। गुरुवार को इसकी वजह से छत्तीसगढ़ में ठंडी और शुष्क हवा का मिलन क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से अगले 2 दिन तक उत्तरी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना बढ़ रही है। इस बीच न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने तथा अधिकतम तापमान में गिरावट होने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे में रायपुर में रात के साथ दिन का तापमान भी सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया गया। शुक्रवार को रायपुर का तापमान 29.5, बिलासपुर का 29.4, पेंड्रा 26.7, अंबिकापुर 22.3, जगदलपुर 31.2, दुर्ग 30.2 तथा राजनांदगांव का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जाते जाते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गड़ियापहाड़ जैव विविधता पार्क में व्यू पॉइंट का लोकार्पण। ऐतिहासिक धरोहरों को पर्यटन की दृष्टि से भी बनाया जाएगा बेहतर। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया गया अन्नदान का महापर्व छेरछेरा। छेरछेरा पर्व पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सिंधी समाज ने किया सहयोग। विश्व सिंधी सेवा संगम ने दान किए 213 चांदी की। इसी के साथ ही आज के प्रदेश खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज के साथ। नमस्कार।